महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ? महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। ये युद्ध न केवल कुरु वंश के अंत का कारण बना, बल्कि इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भी गहरे परिवर्तन आए। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की स्थिति, शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन और शेष बचे पात्रों का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। आइए विस्तार से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ। 1. युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर की स्थिति। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा मारे गए। हस्तिनापुर, जो कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, युद्ध के बाद गहरे शोक और क्षति से ग्रस्त हो गया। युद्ध ने न केवल हस्तिनापुर के सैन्य बल को कमजोर कर दिया था, बल्कि राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। युद्ध के बाद अधिकांश कुरुकुल के सदस्य मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और उनके भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। राज्य में गहरे शोक का वातावरण था। प्रजा भय, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य की स्थिति में थी। 2. युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और धर्मराज्य की स्थापना। कौरवों के पराजय के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली। धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के महाराज के रूप में राजतिलक हुआ। युधिष्ठिर न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे, जिन्होंने धर्मराज्य की स्थापना की। उनके शासन में राज्य ने धीरे धीरे स्थिरता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए। युधिष्ठिर को प्रारंभ में राज्य स्वीकारने में संकोच था, क्योंकि उन्हें युद्ध में हुए नरसंहार और अपने ही परिजनों की मृत्यु का गहरा दुख था। परंतु श्रीकृष्ण और ऋषियों के समझाने पर उन्होंने धर्म की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए राज्य स्वीकार किया। युधिष्ठिर के शासनकाल में प्रजा में पुनः विश्वास और सुरक्षा की भावना लौटी। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को पुनः संगठित किया गया। कृषि, व्यापार और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया और धर्म के अनुसार शासन चलाया गया। 3. धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनवास। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की एक महत्वपूर्ण घटना धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनवास गमन था। युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र स्वयं को और अपने पुत्र दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते थे। गांधारी, जिनका शोक और दुख असहनीय था, ने भी अपने पति धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने का निश्चय किया। कुंती, जो पांडवों की माता थी, ने भी अपने भाइयों और पुत्रों की सेवा के स्थान पर अपने ज्येष्ठ भाभी भैया के साथ वन गमन करने का निर्णय लिया। इन तीनों ने अपने जीवन के शेष वर्ष तपस्या और आत्मचिंतन में व्यतीत किए। वनवास के दौरान वे ऋषियों के आश्रम में रहे। महात्मा वेदव्यास ने समय समय पर उनसे भेंट की। अंततः धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने महान योगाग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का परित्याग किया। 4. श्रीकृष्ण की द्वारका वापसी और यादव वंश का अंत। युद्ध समाप्ति के बाद श्रीकृष्ण द्वारका लौट गए। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया था, फिर भी यादव वंश को उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यादव वंश का पतन। श्रीकृष्ण के वंशजों और यादव कुल के बीच आपसी कलह ने एक भीषण युद्ध का रूप ले लिया। इस संघर्ष में यादव वंश के अधिकांश पुरुष नष्ट हो गए। अंततः श्रीकृष्ण ने भी अपने देह का त्याग किया। द्वारका का डूबना। श्रीकृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने में समाहित कर लिया। द्वारका के विनाश के साथ ही यादव वंश का अंत हो गया। 5. परीक्षित का जन्म और राज्य की निरंतरता। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक था, परीक्षित। युद्ध में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया था, तब श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों से परीक्षित की रक्षा की थी। परीक्षित का महत्व। परीक्षित पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। परीक्षित के शासन में हस्तिनापुर फिर से समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना। उनके शासनकाल में शुकदेव मुनि ने उन्हें भागवत पुराण का उपदेश दिया।
6. पांडवों का स्वर्ग आरोहण। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने हस्तिनापुर का शासन परीक्षित को सौंप दिया। इसके पश्चात पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की यात्रा की, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। महाप्रस्थान की कथा। पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा के दौरान एक एक कर द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित हिमालय शिखरों तक पहुँचे और स्वर्गलोक गए। धर्मराज होने के कारण युधिष्ठिर को दिव्य शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश मिला। 7. हस्तिनापुर की पुनर्स्थापना और भविष्य। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। युधिष्ठिर के धर्मराज्य और परीक्षित के कुशल शासन ने राज्य की नींव को मजबूत किया। राजनीतिक पुनर्निर्माण। पांडवों ने मित्र राज्यों के साथ फिर से संबंध स्थापित किए। शिक्षा, संस्कृति और धर्म की स्थापना पर जोर दिया गया। हस्तिनापुर ने न केवल आंतरिक रूप से पुनर्जीवित हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। वेद, उपनिषद और पुराणों के अध्ययन का पुनरारंभ हुआ। ऋषि मुनियों ने धर्म और नीति शास्त्र पर उपदेश देना प्रारंभ किया। हस्तिनापुर भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। 8. सामाजिक और नैतिक प्रभाव। महाभारत युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक महान नैतिक और दार्शनिक संदेश भी था। युद्ध के बाद हस्तिनापुर ने इन शिक्षाओं को अपने सामाजिक ताने-बाने में शामिल किया। मुख्य शिक्षाएं। धर्म और अधर्म का संघर्ष। युद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश अनिवार्य है। न्याय और सत्य की विजय। युधिष्ठिर के शासन ने दिखाया कि सत्य और न्याय आधारित शासन ही दीर्घकालिक होता है। सहनशीलता और करुणा। युधिष्ठिर ने अपने शत्रु के माता-पिता धृतराष्ट्र और गांधारी का सम्मानपूर्वक ध्यान रखा। स्त्री की भूमिका। द्रौपदी के संघर्ष ने समाज में स्त्रियों की स्थिति और अधिकारों पर नई सोच को जन्म दिया। 9. हस्तिनापुर का उत्तरवर्ती इतिहास। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। जन्मेजय के शासनकाल में ही सर्प सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला नाग वंश से लेने का प्रयास किया। सर्प सत्र और महाभारत का श्रवण। सर्प सत्र के दौरान महर्षि वैशंपायन ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। इसी समय महाभारत ग्रंथ के स्वरूप का अंतिम संकलन हुआ। इस कथा के माध्यम से हस्तिनापुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत अगली पीढ़ियों तक पहुंची। 10. निष्कर्ष। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर ने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की। युद्ध ने कुरु वंश को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन पांडवों के धर्मपरायण शासन और परीक्षित की उत्तराधिकारिता ने राज्य को फिर से स्थिरता दी। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की कहानी ये दर्शाती है कि कैसे विनाश के बाद भी पुनर्निर्माण संभव है, और धर्म, सत्य और न्याय ही किसी राज्य और समाज की स्थायी नींव होते हैं। महाभारत युद्ध ने हस्तिनापुर को केवल एक नया शासक ही नहीं दिया, बल्कि इसे एक नई चेतना, नई सोच और नई दिशा भी दी। हस्तिनापुर का यह इतिहास आज भी धर्म, नीति और राजनीति के अद्वितीय पाठ के रूप में भारतीय संस्कृति में जीवित है।